नमस्कार साथियों, बटाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 2 प्राणियों में पोषण न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं इसके एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटने का प्रक्रम कहलाता है। ए ऑप्शन है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन। तो जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं उनका सरल खाद्य पदार्थों में टूटने का प्रक्रम कहलाता है डाइजेशन, पाचन। क्वेश्चन नंबर 2, दांत के प्रकार का सही विकल्प है। टीथ अपन ने स्टडी किए थे। ए ऑप्शन है कृतंक, रदनक, बी है कृतक, रदनक, सदनक, च वर्णक, सी कृतंक, रदनक, अग्र च वर्णक और च वर्णक। डी ऑप्शन में है ए एंड बी। तो दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कृतंक मतलब इंसीजर, केनायन, प्री मोलर, एंड मोलर। तो ऑप्शन होगा सी। 4, 2, 4, 6 ये इनकी संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3, काटने व चीरने फाड़ने के लिए कौन से दांत उपयोग में लिए जाते हैं। ए ऑप्शन है कृतंक, रदनक, इंसीजर, केनायन, सी है अग्र च वर्णक, बी ऑप्शन था कृतंक, डी च वर्णक। तो काटने के लिए तो कृतंक, इंसीजर्स और मांस जो चीरने फाड़ने के लिए मांसाहारी प्राणी होते हैं उसमें जो केनाइन्स होते हैं वो चीरने फाड़ने के लिए काम में आते हैं। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, लाला ग्रंथि द्वारा स्रावित रस हैं। ए ऑप्शन है लाला रस, लार एमाइलेस, टाइलिन जो लार में प्रेजेंट होता है, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा डी सभी। लार से संबंधित जो ग्रंथि होती है उसमें टाइलिन भी होता है, लार एमाइलेस और लाला रस। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या करते हैं, भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। एनिमल, बाल, नाखून, डी ऑप्शन में है पलक। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है एनिमल। दांत का जो सफ़ेद वाला पार्ट अपन को दिखाई देता है वो सबसे कठोर होता है, जबकि सबसे मजबूत होता है अपना जबड़ा, जो। क्वेश्चन नंबर 6, मानव आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाने वाली गति है। ए ऑप्शन है रेखीय, बी क्रमानुकुंचन, सी वर्तुल, डी उपयुक्त सभी। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें पाई जाने वाला गति कौन सी होती है, क्रमानुकुंचन। जो भोजन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल से स्टोमक में धीरे धीरे करके आता है। भोजन को आगे धकेलने की जो प्रोसेस होती है क्रमानुकुंचन, वो भी धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 7, आमाशय का आकार होता है जो स्टोमक होता है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है। ए ऑप्शन है थैलेनुमा व ए आकार का, बी ऑप्शन में थैलेनुमा व सी आकार, सी ऑप्शन है थैलेनुमा व जे शेप का, जे आकार, डी है चपटा व बी आकार का। तो जो स्टोमक होता है उसका आकार होता है थैलेनुमा व जे शेप का। क्वेश्चन नंबर 8, आमाशय में पाया जाता है। ए ऑप्शन श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, पैनक्रियाटिक जूस, अग्न्याशयी रस, पित्त रस, बाइल जूस, बी श्लेष्मा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी ऑप्शन में है श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, HCl जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, डी श्लेष्मा, पित्त रस। तो जो स्टोमक होता है उसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है और बैक्टीरियाज वगैरह को ख़त्म करता है, गैस्ट्रिक जूस। तो ये तीनों प्रेजेंट होंगे। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, छोटी आंत्र स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 2.5 मीटर, 7 मीटर, 7.5 मीटर, डी ऑप्शन में है 2.7 मीटर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं उसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर के लगभग। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर, अग्न्याशय, पैनक्रियास, सी होता है वृक्क मीन्स किडनी, डी आमाशय स्टोमक। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, यकृत। क्वेश्चन नंबर 11, पित्त, बाइल का निर्माण तथा संग्रहण, स्टोरेज क्रमशः होता है। ए ऑप्शन है पित्ताशय, गाल ब्लैडर, यकृत, यकृत, इंटेस्टाइन आंत्र, पित्ताशय आंत्र, यकृत, पित्ताशय। तो जो बाइल होता है पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में, जबकि संग्रहण कहाँ पर होता है, पित्ताशय, गाल ब्लैडर जो होता है वो पित्त को स्टोर करने का काम करता है। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, आमाशय के ठीक नीचे
स्टोमक के ठीक नीचे पीले रंग की ग्रंथि का क्या नाम है? ए ऑप्शन है यकृत, बी अग्नाशय, पैनक्रियास, सी अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। तो स्टोमक के ठीक नीचे पीले रंग की ग्रंथि का क्या नाम होता है? अग्नाशय, पैनक्रियास। पैनक्रियास पैनक्रेटिक जूस का स्रावन करता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का डाइजेशन करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, छोटे आंत्र स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक भित्ति जो इनर वाल होती हैं, अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं क्या कहलाती हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसे होती है? ऐसे मुड़ी हुई होती है, कुंडलित संरचना होती है, उसके आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना क्या कहलाती हैं? ए ऑप्शन है दीर्घरोम, बी श्लेष्मा, सी पित्ताशय, डी अग्नाशय। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इलियम वाला जो पार्ट होता है उसके नीचे की साइड में दीर्घरोम या इसे रसांकुर कह सकते हैं या विलाई कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। उसके कारण फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, देन अब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या करते हैं? दीर्घरोम या विलाई रसांकुर फूड का अब्जॉर्प्शन करने के लिए जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देते हैं। इलियम वाले पार्ट में ये संरचना प्रेजेंट होती है जिसे विलाई कहते हैं। आंसर होगा ए। कुछ क्वेश्चंस अपन कल और स्टडी करेंगे। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।